हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.2 को। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए बाबू, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। ठीक है, आप लोगों को समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग, देखिए ये जो समदूरिक बिंदुकित कागज होता है ये आप लोगों का इस प्रकार का कागज होता है। ठीक है बाबू, ये जो कागज है इसमें क्या है, जो दूरी, ये जो आप लोग बिंदु देख रहे हैं, बिंदु के बीच की जो दूरी है बाबू ये समान है। जैसे ये बिंदु के बीच जितना दूरी है वही ई बिंदु और ई बिंदु के बीच दूरी होगा। ये बिंदु से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहीं से लेकर ई दोनों का दूरी बराबर होगा। तो देखिए समदूरी के बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए आप लोगों को इस सब आकृति के लिए क्या करना है, समदूरिक चित्र खींचना है। तो बच्चों आइए हम लोग जानेंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर फिगर खींचना है। 4 ही क्वेश्चन है, अगर हम 2 करके बता देंगे तो 2 आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको चारों करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लिए, एक आप लोगों का इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। ठीक है, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, नहीं भी उपलब्ध होगा तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे ये पेपर है तो आप क्या कीजिएगा बाबू, इस प्रकार से पहले क्या कीजिएगा, 1 इंच ले लीजिएगा। ठीक है, इंच ले लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये है इसके और यहाँ इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। बना लिए, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से हमने क्या किया, बना लिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से दूरी रखिए, दे दिए। आप इसको थोड़ा सा नीचा कीजिएगा, फिर इस में ये वाला जो बीच में गैप है यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, फिर आप लोग इसको नीचे कीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर जो दे रहे थे उस प्रकार देते जाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार का पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो आइए आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में हम लोग इसको क्या करते हैं, दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, समझिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप लोगों को बनाना सीखना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ ये आप लोगों का एक घनाभ है जो कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो है 6 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, 1 2 3, तो इस प्रकार देखिएगा ये 6 है, ये देखिएगा 2 यूनिट की दूरी है, यहाँ देखिए 1 और ये 2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 6 यूनिट की दूरी लेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लेकर यहाँ पर क्या करते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से अगर हम ले लें, ठीक है, चलिए यहाँ से ही हम लोग लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, चलिए ये 6 आपका हो गया, इस प्रकार 6 ले लिए। अब यहाँ देखिए इधर 2 है, तो देखिए बाबू यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा, लीजिए 2 1, ठीक है, और 1 2, इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब आप लोगों को इधर जाना है, कितना जाना है इधर, आप लोगों का इधर कितना जाना है, देखिए 3 है ना, 1 2 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट ऊपर चलिएगा ना। तो देखिए ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। ठीक है, ले लिए बाबू। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर आप लोग है इससे भी 3 यूनिट चलिए ऊपर, देखिए 1 2 और 3 हो गया ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर इधर आप लोग चलिएगा कितना यूनिट, 2 यूनिट, चूँकि ये 2 यूनिट है तो इधर भी 2 यूनिट, तो देखिए 1 और ये 2। ठीक है बाबू, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इस प्रकार से ले लीजिए। ठीक है, कितना यूनिट चलना है, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट, ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट, उसके बाद 3 यूनिट। ठीक है, अब इसको इस प्रकार क्या कीजिए बाबू, मिला दीजिए, इसको यहाँ पर इस प्रकार मिला लीजिए। अब इस प्रकार से सीधा यहाँ पर चलिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इससे आप लोगों को कितना 3 यूनिट चलना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इस प्रकार से हो गया। अब इसको आपको इस प्रकार से मिलाना है, 1 यूनिट 2 यूनिट, मिल गया ना बाबू। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है मिलाना है, 6 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 6, मिल गया ना बाबू। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर ये फिगर को तैयार कर लिए। ठीक है, देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं था, बस इसको भी एक बार मिला दीजिएगा, 1 2 3 जो भी है इसको आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, मिला लीजिएगा, 4 5 6,
ठीक है, चलिए हो गया, तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब देखिए सेम यही फिगर है, बस इसको आपको इस डॉट पेपर पर क्या करना है, दर्शाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या ड्रॉ कर लिया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपका 3 यूनिट था, ये आपका 2 यूनिट था, ये आपका 6 यूनिट था, मैंने यहाँ पर बना लिया। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब आइए उसी प्रकार हम लोग इसको भी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको भी यहाँ पर करने का ही यहीं पर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर नीचे, तो देखिए बाबू इसको भी आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर पहले 1 2 यूनिट लिया था हमने, यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग करते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिगर थोड़ा बड़ा बन सकता है। देखिए यहीं पर करते हैं। देखिए 1 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से ही लेते हैं। उसके बाद देखिए 1 यूनिट इधर से लिया तो हम भी क्या करेंगे, 1 यूनिट इधर से ले लेंगे। ठीक है, और 1 यूनिट इधर से इस प्रकार से ले लेंगे। ले लिए ना बाबू। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 2 यूनिट मिला देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। लेकिन ये छोटा वाला है तो इस प्रकार आप लोग दर्शा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग देखिए सी यहाँ पर क्या किया है, सीधे यहाँ पर आया है कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो हम भी सीधे आ जाएंगे 1 यूनिट 2 यूनिट। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी आप लोग देख लीजिए, ये इसका जहाँ कॉर्नर है उससे यहाँ पर कितना आया बाबू, 1 2 3। ठीक है, हम यहाँ से आएंगे। ठीक है, 1 2 3 आ गए ना बाबू। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको मिला देना है। इसको मिला दीजिए, फिर इधर से 3 यूनिट चल लीजिए। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, हो गया ना। चलो अब इधर भी आप लोग देख लेना, इधर देखो 1 यूनिट 2 यूनिट चला था, फिर यहाँ से इधर आ गया आपका, इधर से ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग को सिंपल देखते चलना है। ठीक है, देखते चलना है बाबू। ठीक है, चलिए हो गया ना। इस प्रकार से इधर ले लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको इस प्रकार से यहाँ मिलाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको नीचे ले आइए, 2 यूनिट 1 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग नीचे ले लीजिए 8 यूनिट 1 2। इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पर बिंदु होना चाहिए था, नहीं है। आप लोग बनाइएगा तो कॉपी में हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। आपको दिख रहा है ना। चलिए चलिए यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग थे इसको पूरा कर लेते हैं। 1 2 हो गया। ठीक है, फिर 1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ मिला दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसको यहाँ ले आइएगा 1 यूनिट, फिर इधर से दे दीजिएगा 1 2 यूनिट। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद इधर आप लोगों का जो था इसको भी आप लोग पूरा कर लीजिएगा। इधर तो ये हो ही गया, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, इसको मिला लीजिए। चलिए तो फाइनली आप लोग इस प्रकार से इस फिगर को भी बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए इसी प्रकार से आपको बनाना है, आप लोग बना लीजिएगा जो भी हो। ठीक है, बस इसी प्रकार का फिगर ड्रॉ करना है। अब आइए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इस फिगर को भी किस प्रकार से करना है। डॉट लाइन में देख लीजिए जितना यूनिट लिया गया है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर 1 यूनिट है तो हम 1 यूनिट ले लिए। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 1 यूनिट ले लीजिए इस प्रकार से, फिर यहाँ इधर भी लीजिए 1 यूनिट, फिर इसको आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। हो गया ना। चलिए अब देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो देखिए बाबू 1 2 3 राइट। अब इधर भी ले लेना 2 यूनिट। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसी से लिया ना। चलो ठीक है, तो चलिए हम लोग भी ले लेते हैं यहाँ पर, इधर से ले लेते हैं 1 2। हो गया ना। इसको भी आपस में क्या करते हैं बाबू, मिला लेते हैं। 1 यूनिट इधर ले लीजिए, फिर इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया ना। चलो 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 देखो यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट राइट। चलो फिर इसको आप लोग इस प्रकार से मिला देना, इसको आप लोग इस प्रकार से मिला देना, इसको ऐसे कर देना, फिर इसको इस प्रकार से ऐसे लाकर इसको भी आप लोग क्या करना, बना देना। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो चलिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ये वाला आकृति है, इसको भी आप लोग आइसोमेट्रिक पेपर पर ड्रॉ कर लीजिएगा, स्वयं से ही करना है। ठीक है,
तो आप लोग का इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये स्वयं से ही करने वाला था, मैंने एक आपको करके बता दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में भी किया होगा। थोड़ा बहुत आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा उसको आप लोग ठीक से स्वयं से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी घनाभ की बीमाई 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरी चित्र खींचना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, खींचिएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें देखिए ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका एच हो गया। पहले लंबाई और ये चौड़ाई, ये आपका ऊंचाई हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोगों को किस प्रकार से खींचना है वो हम यहाँ पर करके ही बताएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा बाबू, बनाना है आप लोगों को। तो देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर आप लोग पहले लंबाई लीजिए। ठीक है, चलिए चलो रेडी, चलो देखो यहाँ पर ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, राइट। अब देखो आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 यूनिट इधर ले, 1 2 3 यूनिट हो गया ना, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लोग क्या करना बाबू, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, इधर आपको 2 ही यूनिट लेना है। ठीक है, ये आपको 2 ही यूनिट रखना है, इसको 5 रखना है और इधर आपको इस प्रकार से 3 यूनिट लेना है। ठीक है, चलिए हम 3 यूनिट इधर भी ले लेते हैं। देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट हो गया ना बाबू। चलो अब इधर 2 यूनिट ही लेना, 1 2 ले लिए ना। अब इसको देखिए 3 यूनिट ये भी होगा, 1 2 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। अब देखिए इस प्रकार से अब इधर आ जाइए आप लोग, इधर किस प्रकार से खींचेगा, पहले 3 यूनिट खींच लीजिए, 1 2 और 3 हो गया सर। अब क्या करना सर, इधर से 2 जाना है, 1 2 चले गए सर। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब इधर से 3 आइए, 1 2 3। घनाभ देखिए किस प्रकार से खींचा जाता है और इधर मिला दीजिए 2 यूनिट को, हो गया ना बाबू। क्योंकि ऊपर वाला ये जो आप लोग देख रहे हैं इसकी 2 और ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये जो देख रहे हैं ये 2 यूनिट का है। ये वाला आपका 6 यूनिट 5 यूनिट का है ना, 5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 उड़ गया ना, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 पूरा हो गया, 1 2 3 4 5, राइट। क्लियर हो गया ना बाबू। तो इस प्रकार से आप लोगों का घना भी बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बना दिया। ठीक है बाबू, चलो ये आपका 3 हो गया। तो 5 3 2 सेंटीमीटर वाले घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, चित्र को खींच दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखते हैं हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा समदूरिक चित्र खींचिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। तो देखिए आप लोगों को घनाभ का तिर्यक चित्र खींचना है। ठीक है, घनाभ का तिर्यक चित्र तो खींचने तो सारे बच्चे को आता ही होगा। किस प्रकार से खींचिएगा, देखिए ये आप लोग को घनाभ बनाने आता है ना जी। ये 2 सेंटीमीटर का आप लोग क्या कीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का, और इसको इस प्रकार से घनाभ बना दीजिएगा। ये आपका तिर्यक चित्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 3 3 बोल रहा था तो 3 हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 3 2 सेंटीमीटर, ये सब 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर। आपका घन जो होता है, घन की जो भी भुजा होती है सब भुजा इक्वल ही होता है। ठीक है, चूंकि वर्ग से ही बनाया जाता है तो 2 सेंटीमीटर मतलब चारों ओर जो होगा ना बाबू सेम ही लेंथ का होगा। ठीक है, तो ये हम 2 सेंटीमीटर वाला तीनों घन बना दिए। इसको परस्पर सटाकर आपका एक क्या हुआ, घनाभ बनाया गया। समझे बाबू, ये क्या हो गया, घनाभ बना। इस सबको आप सटा दीजिएगा तो एक आपका घनाभ बन जाएगा। ठीक है, जिसका 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए इधर तो आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, और आप लोगों का इधर भी 2 ही रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 आप लोग दे दीजिएगा, ये 2 ही यूनिट, और इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ये आपका एक बड़ा सा घनाभ बन गया। इसका आपको क्या करना है, घनाभ बनाया गया। इस घनाभ का एक तिर्यक और समदूरिक, तो तिर्यक चित्र तो यही हो गया। ये तीनों आपका ये सब क्या हो गया, तिर्यक चित्र हो गया। ये सब क्या हुआ बाबू, तिर्यक चित्र हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक समदूरिक चित्र बनाना है। तो समदूरिक चित्र बनाइए। समदूरिक चित्र बनाने तो सारे बच्चे को आता होगा। समदूरिक मतलब क्या है, इस डॉट लेंथ पेपर पर। ठीक है, डॉट पेपर पर आपको खींचना होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, खींचने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी क्या कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले क्या करें, घन वाला बनाइए घना वाला, बताइए आप लोग।
तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार खींचना है। तो 2 सेंटीमीटर ना, तो देखो बाबू इस प्रकार से 2 लाइन, क्योंकि ये इतना से लेकर इतना ही 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, घन को बनाना है ना जी। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। देखिए ये 2 सेंटीमीटर का एक घन हो गया। ऐसा ऐसा आपको कितना, 3 घन बनाना है ना जी। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से फिर बनाइएगा, ठीक है बाबू। इसको यहाँ पर मिला दीजिए, सॉरी पहले इसको बना लीजिए ना, इस प्रकार से बना लीजिए। चलिए, अरे ये क्या मिला दिए हैं यहाँ पर, चलो ये हो गया, इसको यहाँ पर मिला दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ये हो गया बाबू। फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से खींचना होगा, इसको मिला दीजिए। चलिए हो गया ना, इस प्रकार से इसको मिलाइए, इसको, ये आपका ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर का 3 को मैंने यहाँ पर घन बना दिया। अब इसको जब सटाए तो यहाँ पर, तो ये एक घनाभ का भी रूप ले लिया। ये क्या ले लिया, एक घनाभ का भी रूप ले लिया, और ये घनाभ बन गया, राइट। पहले तो मैंने आपको 2 सेंटीमीटर का बनाकर दिखाया ना जी, इस प्रकार से मैंने बनाया था बाबू। इस प्रकार से यहाँ ऐसे किए थे, फिर यहाँ पर ऐसे कर लिए थे, फिर इसको इस प्रकार मिलाए, यहाँ पर मिला दिए। ये आपका 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया बाबू, घन हो गया। फिर यहाँ पर हमने इसी में क्या क्या जोड़ दिया। चाहते तो हम अलग अलग भी बना सकते थे तीनों, देखिए ऐसे बना लीजिए, बहुत आसान है बनाना, कहीं कोई दिक्कत, अरे कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से बना लीजिएगा। 2 सेंटीमीटर का ये भी हो गया, फिर ये भी आप लोग इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही बेहद आसान है। आप लोगों को इस प्रकार का फिगर बनाना है तो देखिए इस प्रकार 2 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन जब इसको सटाक बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा, राइट। समझ गए ना। अभी मैंने जो भी बनाया सारा आपके सामने बनाया, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिए बाबू। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समदूरिक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। तिर्यक चित्र खींचना है, तो तिर्यक चित्र तो आप लोग भी खींच सकते हो मेरे भाई। तिर्यक चित्र तो सारे बच्चे को खींचने आता है ना जी। बस क्या करना, जिस प्रकार का यहाँ पर जो देख रहे हो, बस आपको इसको क्या करना है, पेपर पर बना देना है, ठीक है। देखो 1 2 है ना, यहाँ पर 2 यूनिट का है, तो इस प्रकार से आप लोग 2 यूनिट ले लो, ठीक है। फिर इधर भी 2 यूनिट है, इधर भी आप लोग क्या करना, 2 यूनिट ले लेना, और इधर भी आप लोग 2 यूनिट ले लेना, और इधर भी आप लोग 2 यूनिट ले लेना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, तो आप देखो इस प्रकार से क्या करना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी खींच लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। जो आपका माप होगा उसी माप से खींचिएगा। ये आपका 1 2 3 4 है, तो इसको भी आप लोग क्या करना, 1 2 3 4 रहने देना, इसको यहाँ मिला लेना, इधर 2 खींच लेना, इधर भी 2 खींच लेना, और इसको इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना, ठीक है। फिर इधर क्या ले लेना, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया ना बाबू। इसको यहाँ पर इस प्रकार से मिला देना, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या करना, इस प्रकार से मिला देना मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोगों का इस प्रकार का फिगर बन के रेडी हो जाएगा, राइट। देख रहे हो ना, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसको भी आप लोग क्या करना, खींच लेना, बस ये डॉट को हटाना है, बस जो फिगर है बस इसी को बनाना है। बना लोगे ना, हाँ बना लेना, बेहद आसान है, बेहद आसान चीज़ है, आप लोग बना लेना। इतना नहीं कर सकते हो भाई, कर लेना। अरे बाबू क्वेश्चन था तो मैं सॉल्व करा ही देता था आप लोगों को, है ना। अब तो ये चित्र बनाना है और ये बच्चों के लिए आसान होता है ना। चलो देखो पांचवा प्रश्न देखो, निम्नलिखित यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र और एक समदूरिक चित्र खींचना है। जैसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का आपको खींचना है, तिर्यक चित्र भी खींचना है, समदूरिक चित्र भी खींचना है, तो सारा कुछ करना है। तो आइए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और बच्चों आप लोग बोलते थे सर ये डॉट पेपर कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये जो पुस्तक के अंत में ही समदूरिक चित्र लगी है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। बुक में आपका दिया हुआ है तो आप लोग वहीं से यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हमको तो भाई नहीं था तो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया, ठीक है। अतः एक तिर्यक चित्र आपको खींचना है, ठीक है। तिर्यक चित्र कितना के लिए, इतना इतना सेंटर विमाओं के लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आइए आपका एल ले है 5, बी है आपका 3 और एच आपका 2 है। इसका हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक चित्र यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। तिर्यक चित्र को यहाँ पर खींचने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पहले आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए इधर भी हम ले लेंगे 2 और इधर भी हम लोग ले लेंगे 2 और इसको यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे, ठीक है। मिला दिए, फिर इधर आप लोग ले लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, इंची से आप लोग खींचिएगा, इंच से 5 सेंटीमीटर, ताकि आपका बढ़िया से रफ डायग्राम जो बनेगा वो बढ़िया बने, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग बनाइएगा, बुक बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर खींच लीजिएगा, ठीक है।
आप लोग का लेंथ सही होगा, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना मन से ही बना रहे हैं, ठीक है, मतलब तो कहीं कोई, चलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, मिला लीजिएगा, इसको भी यहाँ पर मिला लीजिए, बस हो गया आपका इसी प्रकार का फिगर। इसको अंदर अंदर मिला लीजिएगा, इसको इस प्रकार से खींचकर, ठीक है, ये आपको खींचकर मिला लेना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार का हमारा ये क्या हो गया बाबू, तिर्यक चित्र हो गया। ये क्या हो गया, तिर्यक चित्र हो गया, ठीक है। ये आपका इतना भी वहाँ का तिर्यक चित्र हुआ। अब आपको इसको समदूरिक चित्र बनाना है, तो समदूरिक चित्र मैंने यहाँ पर पहले ही बना दिया है, ठीक है बाबू। ये आपका हो गया समदूरिक चित्र, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, समदूरिक चित्र हो गया, ठीक है। ये आपका समदूरिक चित्र है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर लंबे किनारे वाले एक घन का क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए 4 सेंटीमीटर तिर्यक चित्र कैसे बनाइएगा, तो 4 एक आपको इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर का बनाना है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा बढ़िया से थोड़ा सा, ठीक है। हम तो ऐसे रफ डायग्राम बना रहे हैं बाबू, है ना। रफ डायग्राम मतलब आप लोग इंच होगा, आप लोगों के इंच से क्या कीजिएगा, माप लीजिएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 4 सेंटीमीटर किनारे वाला घन का एक तिर्यक चित्र बन गया। समदूरिक चित्र किस प्रकार बनाना है, आइए डॉट पेपर पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। डॉट पेपर पर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये नहीं पुड़ पाएगा, रुकिए। तो देखिए हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया ना बाबू, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको लेना है 3 4, ठीक है। चलिए ऐसे आप लोग 2 ही लेते तो पूरा हो जाता, समझे ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, 2 ही लेकर बना लेंगे। यहाँ पर 2 ही लेकर आप लोग बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर आइए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 4 हो गया बाबू। अब यहाँ पर आप लोग आइए बीच में, ये बीच वाला पॉइंट है ना बाबू, तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 4। इसको यहाँ पर इस प्रकार से मिला दीजिएगा, इसको इधर मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए, और ये आप लोगों का इधर, इसको इधर मिला दीजिएगा। और ये आपका 4 सेंटीमीटर वाला जो आप लोग को बनाना था घन, वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट, तो इस प्रकार आप लोग इसको भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तिर्यक चित्र, समदूरिक चित्र। समदूरिक चित्र कैसे बनाते हैं, तो ये डॉट पेपर पर बनाते हैं। तिर्यक चित्र कैसे बनाते हैं, तो इस ब्लैंक पेपर पर बनाते हैं, राइट, समझ गए ना। बस यही काम करना था। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 13.2 को हल कर लिया। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।